फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा जीतू अपने लैपटॉप को छोड़ ही नहीं रहा था। तब अक्षरा को एक शरारत सूझी। उसने रोमांटिक संगीत चला दिया और जतिन को शरारती अंदाज में लुभाने की कोशिश करने लगी। जतिन उसकी शरारतें देख मुस्कुरा दिया और फिर काम में लग गया। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो अपने लैपटॉप से नहीं उठा तो अक्षरा ने लैपटॉप को वहीं बंद कर दिया। ये देख जतिन को गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए अक्षरा को डांटना शुरू कर दिया। अक्षरा डर गई, लेकिन जतिन बोलते ही जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि गुस्से में वो कितने अपशब्द कह गया अक्षरा से। हो गया हनीमून अपना, चलो पैक करो सामान, पहली फ्लाइट से वापस चलें। अब आगे तुम तो मुझे काम ही नहीं करने दोगी। ये सुन अक्षरा बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखें बरसने लगी। उधर बादल भी उसका साथ देने लगे और पूरी गरज के साथ बरस पड़े। अगले दिन शाम 8 बजे दोनों अपने घर पर थे। दोनों को देख माँ और नायरा चौंक गए। क्या बात हो गई बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक है ना? माँ को चिंता हुई। जी माँ, सब ठीक है, बस जीतू का कोई जरूरी काम निकल आया ऑफिस में, जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। अक्षरा ने बात को समझाने के लिए कहा। जीतू, माँ ने प्रश्नवाचक निगाहों से जतिन की तरफ देखा। माँ, इस समय मेरा प्रोजेक्ट जरूरी है, एक बार वो अच्छे से हो जाए फिर घूमने तो दोबारा चले जाएंगे। अब भूख लगी है बहुत, खाना लगा दो जल्दी से। इतना कहकर जीतू अपने कमरे में चला गया। दिन बीतने शुरू हुए। नई नई गृहस्थी अक्षरा ने माँ और नायरा की मदद से बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका ससुराल उसकी सोच से कहीं ज्यादा प्यारा था। बस कमी इतनी थी कि जतिन उसे वक्त नहीं देता था। ज्यादातर वह ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और अगर घर पर रहता तो मूवी, क्रिकेट और सोना, बस यही उसकी आदत में शामिल था। अक्षरा को कभी बाहर जाना भी होता तो माँ या नायरा के साथ जाती, क्योंकि जतिन को पत्नी के साथ घूमने का कोई शौक नहीं था। वो इसे समय की बर्बादी समझता था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए, पर जतिन के बेरुखेपन की वजह नहीं समझ पाई अक्षरा। इस बारे में किससे बात करे ये भी नहीं सूझ रहा था उसे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद सभी पति ऐसे ही होते हैं, हम लड़कियां ही ज्यादा कल्पनाएं कर लेती हैं। एक दिन किसी महिला पत्रिका में कहानी पढ़ते हुए अचानक इसकी कोई कड़ी अक्षरा के जीवन से आ मिली और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा ही तो नहीं उसके साथ भी। कहीं जीतू किसी और लड़की के। इस सोच ने जैसे उसके जीवन में भूचाल सा ला दिया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। समझ नहीं आया कि अगर ऐसा कुछ है तो वो इस बात का कैसे पता लगाए। मोबाइल, हाँ वहीं से कुछ पता चलेगा, पर उसका पासवर्ड तो पता नहीं, मुझे पता करना होगा। शाम को अक्षरा ने जतिन के आने से पहले ही अपना सारा काम कर लिया था। जतिन के आते ही वो उसके पीछे कमरे तक गई। उसने जतिन को हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने और खुद चाय बनाकर लाने की बात कही। जतिन नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिया। उधर मौका पाकर अक्षरा ने जतिन का फोन उठाया और उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। तब उसने सोचा कि अपने फोन से जतिन के फोन पर कॉल लगाए ताकि पासवर्ड खुल जाए। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और जतिन के फोन पर कॉल लगा दी। फोन की रिंग बजते ही जतिन ने आवाज लगाई, अक्षरा, देखना तो किसका फोन है, कोई जरूरी फोन हो तो कहना, मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। बाथरूम से जतिन की आवाज सुनकर अक्षरा थोड़ा घबरा गई। जी वो फोन कंपनी वालों का है, मैंने कट कर दिया। इतने में जतिन बाहर आ गया और अक्षरा ने जल्दी से लास्ट कॉल डिलीट की और फोन जतिन को देकर चाय बनाने चली गई। चाय उबलने के साथ साथ अक्षरा के दिमाग में गहरी सोच भी उबाल मार रही थी। अब क्या करूं, दोबारा कब मुझे उसका फोन मिलेगा और मैं चेक कर पाऊंगी। सोचते हुए उसने चाय को कप में डाला और जतिन को देकर फिर अपने काम में लग गई। जतिन चाय के साथ टीवी पर न्यूज़ देखने में लग गया और अक्षरा जाते जाते बस जतिन के मोबाइल को देखती और सोचती, आखिर कैसे लूं मोबाइल जीतू का। रात के डिनर के बाद उसे तरकीब सूझी। जीतू, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तुम अपना फोन दे दो ना, मुझे कॉल करना है। अक्षरा, मुझे काम है, तुम माँ का या नायरा का फोन ले लो अभी। जी ठीक है। अक्षरा का ये प्लान भी असफल रहा। वो फिर सोच में डूब गई। देर रात तक सोचते सोचते उसे नींद नहीं आई
कि आखिर कैसे पता लगाए। अगले दिन सुबह किचन में चाय बनाते समय अक्षरा ने माँ से यूं ही बात छेड़ी। माँ, स्कूल और कॉलेज में जीतू के कई दोस्त रहे होंगे, कुछ बताइए ना इस बारे में। माँ हंस दी। आज ये क्या सूझी तुझे, बताइए ना माँ। स्कूल में जो दोस्त हुआ करते थे वही कॉलेज में भी दोस्त थे जीतू के। वैसे उसे दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं रहा, बस अपने काम से मतलब रखना ही उसका उद्देश्य रहा। फिर भी उसे कई अच्छे दोस्त मिले जो खुद जीतू को खुद से दूर नहीं होने देते थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही थे उसमें ग्रुप में। अक्षरा ने कुछ जानने की इच्छा से सवाल किया। हाँ, और मजे की बात सुन, लड़कियों से तो ऐसे दूर भागता था जीतू कि कहीं उसे शादी ही ना कर ले वो। हाँ हाँ हाँ, जब घर पर आती थी सब तो मैं और नायरा ही उनसे बात करती, वो खुद तो बस बुत बना बैठा रहता। माँ की बातों से भी न जाने क्यों अक्षरा को तसल्ली नहीं हुई। उसे तो बस फोन चेक करना था, पर कैसे। इसी उधेड़बुन में आज का दिन भी निकल गया। शाम को जब जतिन घर लौटा और नहाने गया तो अक्षरा उसका फोन और अपना फोन लेकर छत पर चली गई। उसने अपने फोन से जतिन का फोन मिलाया और लॉक खुल गया। उसे होल्ड रखकर जतिन के फोन से व्हाट्सएप देखा, फोटो गैलरी चेक की, मेल्स देखे और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी देखी। और फिर सब तरफ से सब कुछ देखकर जब उसे कुछ नहीं मिला तब उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। जल्दी से फोन से अपना कॉल डिलीट किया और कमरे में आकर जल्दी से फोन को उसकी जगह पर रख दिया और अपने काम में लग गई। उसे माँ की बात याद आ रही थी। जीतू लड़कियों से ऐसे दूर भागता था कि कहीं वो उसे शादी ही ना कर ले। सोचते ही उसे हंसी आ गई। क्या हुआ भाभी, हंस क्यों रही हो? नायरा ने अक्षरा को हंसते देखकर पूछ लिया। कुछ नहीं, कुछ याद आ गया बस। अक्षरा ने बात को टालना चाहा। बोलो ना भाभी। और इसी के साथ ननंद भाभी की मस्ती शुरू हो गई। अगले दिन दोपहर के समय, रविवार के कारण जतिन घर पर ही था, मूवी देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और वो परेशान सा बात करने लगा। क्या बात है, बोलोगी भी या रोती रहोगी? देखो, तुम्हारे पति की प्रॉब्लम तुम्हें संभालनी होगी। कमरे के बाहर से गुजरते हुए जब अक्षरा ने जतिन की ये आवाज सुनी तो वही दरवाजे पर ठहर गई और सुनने लगी। तुम समझती क्या हो खुद को? कहा था ना मेरे घर पर मुझे फोन मत करना। ऑफिस में पूरा दिन तुम्हारी यही परेशानियां सुनता रहता हूँ। अब तुम घर पर भी मुझे फोन करके ये सब बताने लगी। इसी तरह काफी देर तक जतिन फोन पर अपने ऑफिस की किसी लड़की को डांटता रहा। बाहर खड़ी अक्षरा की आंखें नम होने लगी थी। जब जतिन ने फोन रखा तो खुद को संभालती हुई अक्षरा कमरे के दरवाजे तक आकर जतिन की तरफ देखने लगी। जतिन इस बात से अनजान था कि पीछे दरवाजे पर अक्षरा खड़ी उसकी बातें सुन रही है। वो खुद से ही बड़बड़ाता गया। पता नहीं क्या समझती हैं लड़कियां अपने आप को। इन्हें लगता है कि अपने दुख दर्द सुनाकर ऑफिस में अपने बॉस या कलीग की हमदर्दी पाकर उनसे चक्कर चला लेंगी। और ये सुजाता, इसका तो काम ही यही है। पर इसे पता नहीं कि मैं उसके चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। खूब पहचानता हूँ ऐसी लड़कियों को। इतने में ही जतिन पलटा और उसने अक्षरा को दरवाजे पर खड़े उसे ही देखते हुए पाया और पूछ बैठा, क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? तुम किससे बात कर रहे थे जतिन? अक्षरा ने सीधा प्रश्न पूछा। अरे क्या बोलूं, वो हमारे ऑफिस में सुजाता है ना। एक बात बताओ अक्षरा, क्या लड़कियों में खुद में इतनी तसल्ली नहीं होती कि जो जैसा है उसमें संतोष कर ले? हर किसी को अपने घर के दुखड़े सुनाकर हमदर्दी बटोरना, छी। और तो और कुछ मर्द भी जैसे इंतजार में होते हैं कि मिले कोई एक लड़की और बस, और लार टपकने लगती है उनकी। पर भूल गई सुजाता कि मैं जतिन हूँ जो लड़कियों की रग रग पहचानता है। मेरे आसपास कोई लड़की मजाल है कि मिल जाए। जतिन ने अपनी सारी भड़ास कुछ इस तरह अक्षरा के सामने निकाल दी। अक्षरा का खुशी में गला भर आया और वो भागकर जतिन के सीने से लग गई। लो इसे देखो, मैं लड़कियों की बुराई कर रहा हूँ और ये मेरे गले लग के प्यार फरमा रही है। हाँ, प्यार आ रहा है तुम पर। तुम्हें कोई ऐतराज है? जी है। खाना बन गया हो तो चले, आपके पति परमेश्वर को भूख लगी है। दोनों हंस दिए और डाइनिंग टेबल पर आ गए। शाम को सारा काम खत्म होने के बाद अक्षरा अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। सर में काफी दर्द था और बदन भी दर्द से चूर था। जतिन ने देखा अक्षरा नींद में है। क्या हुआ अक्षरा, आज 8 बजे ही सो रही हो?
थकान सी लग रही है, बस इसलिए। जतिन ने अनसुना किया और अपने क्रिकेट मैच में खो गया। रात करीब 4 बजे अक्षरा की आंख खुली। उसे जोर से प्यास लगी थी, पर वो हिल ही नहीं पा रही थी। बदन बहुत ज़्यादा दुख रहा था। उसने जतिन को उठाया। जीतू, जीतू, प्यास लगी है, पानी ला दो। अक्षरा ने 3-4 बार कोशिश की, पर जतिन बहुत गहरी नींद में था, सो नहीं उठा। अक्षरा ने खुद ही कोशिश कर गिलास में पानी डाला, पर वो संभाल न सकी और गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। गिलास गिरने की आवाज़ से जतिन की आंख खुल गई। उसने देखा अक्षरा पानी लेने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आया और वो चिल्ला दिया, अक्षरा, सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम? जीतू, बहुत प्यास लगी थी, तुम्हें उठाया था, पर तुम काफ़ी गहरी नींद में थे। प्लीज़ पानी दे दो और एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। एसी बंद कर दो मतलब? तुमको पता है ना मुझे नींद नहीं आएगी एसी के बिना। मैं उठ नहीं पा रही, नहीं तो मैं खुद बाहर चली जाती। शायद बुखार है। मतलब तुम मेरी नींद खराब करोगी? तुम्हारा क्या है, पूरा दिन घर पर रहना है, आराम ही करोगी। मुझे तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। रात को चैन से नहीं सोऊंगा तो? उफ, अच्छी बात है, मैं ही जाता हूँ दूसरे कमरे में। सो जाओ तुम बिना एसी के यहाँ। इतना कहकर जतिन कमरे से बाहर निकल गया। जतिन माँ के कमरे में आया तो उसके आने की आहट से माँ की नींद खुल गई। क्या हुआ जीतू, तू यहाँ क्यों सुबह सुबह? जाओ, जाकर अपनी लाडली बहू से पूछो और मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। इतना कहकर जतिन बेड पर लेटा और सो गया। माँ जतिन के व्यवहार से वाकिफ थी। बिना समय गवाए वो उठकर अक्षरा के कमरे में आई। देखा कि वो रो रही है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो? जैसे ही माँ ने हाथ पकड़ा, अक्षरा के तपते हुए बदन से जो सेक उनके हाथ पर लगा, उन्होंने तुरंत हाथ हटा लिया। अक्षरा, तुम्हारा बदन तो जल रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा। अक्षरा का बदन कांप रहा था। उन्होंने सबसे पहले एसी बंद किया, फिर थर्मामीटर से उसका बुखार देखा, 103 डिग्री। माँ को सारी बात समझ आ गई। उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया, लेकिन इस समय गुस्से से ज़्यादा अक्षरा को देखने की ज़रूरत थी। उन्होंने तुरंत अक्षरा को चाय और बिस्किट दिए। उसके बाद पैरासीटामोल की एक टैबलेट के साथ थोड़ा गुनगुना पानी दिया। इसके बाद अक्षरा माँ की गोद में सर रखकर सो गई। करीब 6 बजे जतिन उठ कर आया तो देखा अक्षरा सो रही है और माँ उसके पास बैठी उसका सर सहला रही है। ये क्या माँ, ये उठी नहीं अभी तक, मुझे ऑफिस जाना है। माँ का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था, पर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उससे बात की। जीतू, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसे में तो उसका साथ देने की बजाय उसे अकेला छोड़ मेरे कमरे में चला आया। क्या तेरा कोई फर्ज नहीं उसके लिए? माँ, आपको पता है ना, मेरी नींद पूरी न हो तो मैं दिन भर काम नहीं कर पाता हूँ। तेज सिर दर्द होने लगता है मेरा, और इसलिए तो आपके कमरे में आ गया था और आपसे कहा कि आप ही जाकर देख लो। मुझे पता है आपने उसका ध्यान मुझसे भी अच्छा रखा होगा, तो फिक्र कैसी? पर जीतू, वो तेरी पत्नी है, सबसे पहला फर्ज तेरा है उसकी देखभाल का। बस इसलिए कहा था मैंने कि मत फंसाओ मुझे इस शादी के चक्कर में, पर सुनी मेरी आपने? नहीं ना, तो फिर मुझे दोष मत दो। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। चाय बना दो जल्दी से। कब समझेगा रिश्तों को तू जीतू? ऐसा न हो मेरे बेटे, कहीं बहुत देर हो जाए, कहकर माँ बुझे मन से उठी और किचन में चल दी। करीब हफ्ते भर बाद जब अक्षरा की तबीयत ठीक हो गई तो माँ ने अक्षरा को समझाया, बेटा, मैंने सोचा था शादी के बाद जीतू में बदलाव आएगा, पत्नी के प्यार से वो भी बदल जाएगा। शायद मैं गलत थी। तेरी कोई कमी नहीं बेटा, पर कभी कभी लगता है कहीं मैंने तेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया। अक्षरा ने माँ के चेहरे की ओर देखा। उसकी उदासी भरी आंखें निशब्द थी। ऐसा लग रहा था कोई शाम है जो ढल रही है, जिसे अगले दिन की सुबह का भी इंतजार नहीं रहा। बस उस ढलती शाम के अंधेरे से ही प्रेम होने लगा हो। तभी उस अंधेरे में एक तारा टिमटिमाया जब माँ ने अगली बात कही, बेटा, तुम लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचते? मुझे लगता है अब इस घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। मुझे उम्मीद है संतान का मोह उसे जरूर बदल देगा और उसका रूखापन दूर हो जाएगा।
बच्चा। अक्षरा सोच में पड़ गई। क्या उसे सोचना चाहिए इस बारे में? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।